बीते दिनों रियाज आजमी ने ऑटो रिक्शा यूनियन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और यूनियन के सदस्यों से वादा किया कि उनके सभी मसाइल को गंभीरता से लेकर समाधान निकालने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही भिवंडी के सभी ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से उन्होंने अपील की है कि वे हमारे कार्यालय में आए और मुफ्त में इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएं। यह आपके अधिकार है और हम चाहते हैं कि सभी ड्राइवर इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। रियाज आजमी ने कहा कि मिलकर एकजुटता से काम करें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है। क्या कहा रियाज आजमी ने, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सब तो एक्टिव है। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आए यहाँ पे अपना कीमती वक्त दिया। मैं समझ सकता हूँ आपके वक्त को और बहुत अच्छी तरह समझ नहीं सकता, महसूस भी करते आ रहा हूँ। 2 रुपये का जब रिक्शे का भाड़ा था तब से उस रिक्शे पे चढ़ रहा हूँ। अब अभी मैंने भाई से पूछा तो बोले 15 रुपया हो गया। उमर जलाल साहब, मैं एक बात बता दूं, 2000 से पहले जो सड़कें थी हमारे भिवंडी में, इस 2000 के बाद का जो भिवंडी उससे अच्छी थी। सही है? ये कहां से लोग आए, किस जगह से लोग आए? हमें कॉर्पोरेशन में, मुझे याद है यहाँ तक 30 करोड़ का या 40 करोड़ का एफडी था। 2000 के बाद वो जो बैंक में फिक्स किए थे वो तो खा गए। कई 100 करोड़ रुपए कर्जे हो गए। सड़क बन ही नहीं रही है, गटर बन ही नहीं रही है, पानी आ ही नहीं रहा है। पानी भी ना हम लोग यहाँ व्हाइट आता था, अब ब्राउन आता है। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान की बात बताऊंगा कि इकलौता शहर है जिसमें रात को 3 बजे पानी आता है, 4 बजे पानी आता है। सही है? 10 पानी की टाकी बनी पूरे शहर में। सिर्फ कहीं पेपर पे बनी है तो कहीं ओरिजिनल बनी तो चालू ही नहीं हुई। डैम आया तो चल, पानी के मसले, बहुत सारे मसले। मगर हम लोग अलग अलग मसलों पे काम कर रहे हैं, जिसमें तालीम हमारा मेन मुद्दा, अहम मुद्दा है, जिसपे हम लोग मेन काम कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि अगर तालीम आएगी हमारे बीच में, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो बदलाव बहुत बड़ा आएगा। यही हमारी एक सोच है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने मुद्दे पे आता हूँ कि अख्तर भाई और उनकी पूरी टीम मुझसे मिलने में तकरीबन 20-25 दिन, 1 महीना हुआ होगा। 1 महीना पहले इमरान भाई के साथ आई कि बोले हमारा ऐसा ऐसा मुद्दा है। पहले ग्रीनलैंड पे होता था, बचपन से हम देखे, बोले आरटी वाला कहाँ आएगा, बोले ग्रीनलैंड पे आओ लाइसेंस बनाने। हम भी वही गए थे, 2 व्हीलर का लाइसेंस, 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाने वही गए थे। तकरीबन 2016-17 से बंद है। सही है? अब पासिंग होती है न्यू बॉम्बे, बोले ऐसे ऐसे मसले। तो बोले ठीक है आप आइए। आसिम भाई का प्रोग्राम था कार्यकारिणी, 6 तारीख को प्रोग्राम था, 6 सितंबर को आसिम भाई का प्रोग्राम था अनवर बोबरे हॉल में। अख्तर भाई को बुलाए, वहाँ मीटिंग नहीं हो पाई। फिर हम लोगों ने बोला ओशियन पे आइए, तो ओशियन पे आए, लेटर दिए। हम लोगों ने भाई से फॉलोअप किया। फिर उसके बाद तकरीबन 10-15 दिन बाद आसिम भाई ने बुलाया और हम लोग गए। जैसे अख्तर भाई ने बताया, वहाँ मुलाकात हुई सचिव से। तो उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें हो सकती है। आगे उन्होंने बात किया तो बोले हमारे पास प्राइवेट ज़मीन पे हम नहीं कर सकते। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले गवर्नमेंट ज़मीन। शहर में डेवलपमेंट प्लान में रिजर्व जगह रखी है, गार्डन के लिए अलग, पार्किंग के लिए अलग, इसके लिए। तो आरटीओ की जमीन जो है ना, हम लोगों ने पता की, तो जमीन अंजूर फाटा पे 6 एकड़ थी। कितनी थी? 6 एकड़, जिसमें से 4 एकड़ जो है ना NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया। वो जरूरत यूज कर रही है रोड बनाने के लिए। बराबर 2 एकड़ खाली है, हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं। उसमें पेपर वर्क है, उसमें 4-6 महीना जाएगा। हमने बोला कि कुछ और ऑप्शन। हमारे कायद मोहतरम अबू आसिम आजमी ने बोला ऑप्शन दीजिए, अभी कितना दौड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए ना, हमको 2 एकड़ जमीन दे दीजिए, हम लोग रेंट पे करेंगे, भाड़ा देंगे और हम लोग फौरन शुरू कर सकते हैं। हमको वहां से कुछ लाना नहीं पड़ेगा, फौरन शिफ्ट हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई का 80% हम लोग काट कर सर करके है ना, काट कर उनसे मुलाकात हुई, थाना में है, उस पर वर्किंग चालू है और लैंड का भी पेपर दे दिया गया है। जमीन का एग्जैक्ट है भिनार के आगे कुछ है। जमीन का पेपर भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया है। 1-1.5 महीना 2 महीना जो लगेगा रेंट वो लोग देंगे,
हम लोग का 1-1.5 महीना 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह यही चालू हो जाएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं, कोशिश करना अपना काम है, रिजल्ट अपना काम नहीं है। रिजल्ट हमारा काम ही नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला का काम है कि कैसे करेंगे वो। तो हम लोग उसको पेपर दे दिए, सारी चीज़ें दे दिए, रेंट का। इंशाल्लाह उम्मीद ये भी हो जाएगी और 4-6 महीने में तो परमानेंट हो जाएगी। तो हमारी कोशिश है छोटा बड़ा काम करने की। और दूसरा मुद्दा आपने जो बताया कि 1500 रुपया जो फाइन लगती है, तो मैं अपने भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा डिसिप्लिन हमको भी मेंटेन करने पड़ेगी। सही है ना? किसी के ऊपर ऐसे ही ठोक देना मजा नहीं आएगा। सब हाँ हाँ बोलूँ ये अच्छा नहीं लगता। थोड़ा डिसिप्लिन में हमको भी आना पड़ेगा कि जैसे हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं ना क्रॉस करके, हम लोग को सीधे खड़े रहना पड़ेगा। कुछ लाइन वाइज जो क्यू रहती है, लाइन रहती है, उसमें रहना पड़ेगा। तो बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग का, और ये इनसे भी बात करेंगे हम लोग आरटीओ वालों से कि भाई 3 स्लिप 4 स्लिप फट गई तो हमारा क्या होगा। तो कंपनी तो लॉस में आ जाएगी, टोरेंट पावर हो जाएंगे हम लोग। जो पावर लूम के लिए टोरेंट पावर हुई, आपके लिए आरटीओ हो गई। जो पावर 12 जोड़ी लूम वालों के लिए टोरेंट पावर वो हालत है उमेर भाई कि वो आरटीओ हो गई है। इतना पावर बिल आया तो बोले खाऊं कि पावर बिल भरूं, या खाऊं कि आरटीओ वाले को दूं। तो चीजों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं आप। अभी जैसे अख्तर भाई ने बताया 2 चीजें लग रही है हमको। डोमिसाइल लगती है आपको बैच के लिए, और लगता है क्या ये अपना इनकम सर्टिफिकेट। 2 चीजें हमारे 10 ऑफिस है, आप लोग जाइए, आपको बना के हम दे देंगे। हमारी तरफ से हम इंशाल्लाह इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल बना के देंगे इंशाल्लाह। जो भी रिक्शे वाले जाएंगे हम इंशाल्लाह बना देंगे, हमारी तरफ से। और जैसा कि हमारे प्रभारी ने कहा, हम लोग गए थे अखिलेश यादव के यहाँ। अखिलेश यादव जी ने एकदम साफ कहा, बोले आप लोग अपने मैनिफेस्टो में डालिए, अगर गठबंधन की सरकार आती, हमारी सरकार आई, तो हम लोग ई रिक्शा देंगे। ये उन्होंने कहा। उमेर भाई को बिल्कुल याद थी चीजें, बोले मैनिफेस्टो में वो डाले भी, अपने मैनिफेस्टो में है। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो धीरे धीरे बहुत बदलाव आएगा। आने वाली विधानसभा में जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है, मोहतबाना गुजारिश है कि भाई आप लोग अपना तो वोट देंगे, दूसरों को भी मेहनत करिए, बताइए, काम बताइए। ऐसे मत मांगिए वोट कि भाई काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स देखिए काम कर रहे हैं तो दीजिए। मैं प्रभारी हूँ और मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं यहाँ पर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ूं और टिकट दूं कि ना दूं, इसकी मुझे रिपोर्ट भेजनी है। वर्बली हमारी अखिलेश जी से बात हो चुकी है, बता चुके हैं, उन्होंने इनके ऊपर दुआओं के हाथ रख दिए। जाइए लड़िए, लेकिन आप लोग हाथ उठा करके ये वादा करिए 1500 किलोमीटर से आने वाले आदमी से कि ना उम्मीद नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ना उम्मीद शुक्रिया। ना उम्मीद नहीं करेंगे और रियाज भाई के लिए पूरी चीज जान लगा देंगे। एक आदमी 10 के बराबर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ताकत दी, बहुत काम करेंगे और हर जगह खड़े रहेंगे। और अल्लाह ताला को जो मंजूर हुआ, अगर अल्लाह ताला नहीं नसीब में रखे या नहीं रहा तो भी इंशाअल्लाह काम चालू रहेगा, काम करते रहेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। हम इलेक्शन के बाद काम करने वाले लोग नहीं हैं, खिदमत खल्क के बैनर में काम करने वाले, अल्लाह ताला की तरफ से हम लोग काम करने वाले। अल्लाह ताला ने हमारे दिल में डाला है तो हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।